कि बेटा बोल तो सुनाई दे, कहाँ पे डसो है अखियां खोलो मुख से बोलो बेटा मेरे अब तारी। बेटा होता है कहाँ पे डसो है नाग तुम्हारे, कहाँ पे डसो है नाग तुम्हारे, काया पड़ गई कारी हाल तो बताई दे, कहाँ पे डसो है बेटा बोलो ना। क्या धड़कनें धीरे धीरे बंद हो गई। मां से कुछ कहना चाह रहा इटकी बंद गई और झागी निकली, नारियां भी बंद हो गई और कहती है तारा हे प्रभु भले मेरा जीवन मेरे लाल को समर्पित कर दो, मुझे मौत बनकर डस लो पर मेरे लाला को जीवन दान दो। मेरे बेटा को कुछ ना हो मैं ये नहीं चाहती हूँ, मेरे लाला की लंबी उम्र हो। ये मैं क्या देख रही हूं? बेटा रोहिताश बोलो ना, तुम्हारी मैया तुम्हारे पास में आई भी है। काफी समय हो गया। जब मैया पहुंची अपने बेटा के पास में उसके तो प्राण पखेरु उड़ गए। जब बेटा रोहिताश अपने प्राण छोड़ देता है तो रो रो करके रानी तारा कहने लगी है कि सो गए सुख की नींद में बेटा और आज मुकद्दर किस गलती किस पाप के कारण हमसे विधाता रूठ गया, किस गलती किस पाप के कारण हमसे विधाता रूठ गया। सो सुख की नींद में बेटा आज मुकद्दर गया। बेटा रोहिताश बोलो ना। जो तुमको मंजूर नहीं था बाग में क्यों फूल खिलाया, कच्ची कली तोड़ ली तुमने मुँह पे नेक ताज नहीं खाया। किस गलती किस पाप के कारण बेटा से संग छूट गया। सो गए सुख की नींद में बेटा आज मुकद्दर हो गया। रोहिताश बेटा अब मैं कहाँ जाऊं, किसी अपना मुंह दिखाऊं? ए मौत मैं तुझसे बार बार आग्रह करती तो मुझे भी डस ले। मेरा राजपाट छिन गया, मेरा पति भी मुझसे छूट गया, मेरा बच्चा लाल वो भी तुमने छीन लिया। अब मैं जी के क्या करूंगी, किस जगह जाऊं, किसे मुंह अपना दिखाऊं? चारों ओर मुझे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। अब बेटा के गम में कभी तो बेहोश हो जाती, कभी अपने लाल को फिर सीने से लगा के रोने लगती है। भगवान न करे किसी माँ को ऐसा दुख देखने को मिले। आज जैसे रानी तारा रो करके बिलक कर कह रही है, कहने लगी कि ओरे सामरिया मैंने तेरे खातिर ये सब धन दियो गमाई,
पर बेटा के कफन के खातिर 5 टका ऐसी कौन माँ होगी जो अपने बेटा के कफन के लिए सोचे। भगवान न करे किसी माँ को ऐसा सोचने और देखने को मिले। पर बेटा के कफन के खातिर किस्मत फूटी दुनिया का रूठी टूटे सभी सहारे गोशिया भागी तो मेरे प्रभु जी ऐसे कहरो पड़ी नयन से झड़ी नीर की जारी। ऐसे कहरो पड़ी नयन से नीर झड़ी है जारी। बेटा के गल बहिया डाल कर रोती मेरे पास 1 टका होता तो अपने लाला को कफन ला देती और उड़ा देती कफन को। 1 टका नहीं है, अब मैं क्या करूं। जो फटी पुरानी साड़ी पहने उसके 2 भाग कर लेती है और 1 भाग से अपने लाल के लाश को उड़ा देती है, दूसरे भाग को पहन लेती है। जिस माँ के सामने बेटा की लाश रखी हो, इतना बड़ा दुख हो और वही स्वयं शमशान में लेकर जा रही हो, ऐसा दुख का पहाड़ टूटा है जो माँ बर्दाश्त नहीं कर पा रही, फिर भी अपने बेटा को लेकर शमशान की ओर जा रही। साड़ी में लाश लपेट के तारा मरघट पहुंची। जहाँ राजा हरिश्चंद्र मरघट की रखवाली के अपने बेटा की जब लाश लेकर आई है और रो रो कोयो तारा रानी तो से नहीं धर्माई। बेटा के लाश को लेकर पहुंची, राजा हरिश्चंद्र से बोली, हे प्राणनाथ, ये प्राणों से प्यारा लाल, इसको काले सर्प ने डस लिया है, मैं शमशान में ले आई हूं, अब आप मदद करो। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, ना मैं किसी का यहाँ पिता, ना मेरा कोई बेटा, ना कोई पत्नी, ना कोई मेरे सामने कोई पति है। हमारा आपका रिश्ता काशी से अलग हो गया जब हम बिक गए थे। हम तो यहाँ पर रहते हैं मरघट पर और कालू राम की नौकरी करते हैं। अगर लाश बहाने आई हो तो सुनो मेरी बात कि मैं कालू का दास रे, गंगा किनारे मेरो बास रे, कर का टका चुका दो रानी, फिर बहा दो लाश को। नौकर हूं, कर का टका दे दो, लाश बहा दो। हे प्राणनाथ, कैसी बातें करते हो आप?
ये तुम्हारा ही बेटा है जिसको लाड़ पाल से आपने कैसे पाला था, आज इतनी निठुराई अपने दिल में कैसे धर ली। तुम्हारा ही कलेजे का टुकड़ा तुम्हारा साथ छोड़कर जा रहा है और तुम कर का टका मांग रहे हो। सुनिए रानी, अरे बैठी दुनिया कमर कसे, जिस दिन जिसकी बारी है, चल देता वो तो बिना कहे, जिस दिन जिसकी तैयारी। बोले बचन उतारी के इतने सुनो हमारे, कर का टका चुका दो रानी, फिर बहा दो लाश को। हम कालूराम के नौकरे, गंगा के किनारे रहता हूँ, कर का टका दे दो, लाश बहा दो, और हमें किसी प्रकार से कोई मतलब नहीं। मैं अपना धर्म नष्ट नहीं करना चाहता। तो स्वामी ये तुम्हारा बेटा नहीं है, एक बार ये तो कहो। हमारा बेटा था जब हम एक साथ थे, जब काशी में बिक गए तो हमारा कोई रिश्ता नहीं। जैसे मैंने आपसे कहा मेरे घड़े में हाथ लगा दो, तुमने कहा मेरा धर्म चला जाएगा। क्यों? तुम ब्राह्मण घर की नौकरानी थी, मैं मेहतर घर का। अपना धर्म नष्ट नहीं किया तो मैं भी अपना धर्म नष्ट नहीं करना चाहता। मुझे विवश मत कीजिए, मुझे कर का टका दीजिए। हाय हाय रे मजबूरी, तेरी मरघटी एक मजबूरी। क्या बोली रानी तारा? हाय हाय रे मजबूरी, तेरी मरघटी एक मजबूरी। मेरा पल पल जी घबराए, तेरी 2 टका की नौकरी, जीवन से बेटा जाए। राजा हरिश्चंद्र के हमको आप मजबूर मत कीजिए। सुनिए, मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि मैं नौकर हूँ कालू का और साथ ना निभाऊंगा। नौकर हूँ कालू का, साथ ना निभाऊंगा। ना राजा हरिश्चंद्र समझ गए मजबूरी। बेचारी फटी साड़ी उसके 2 भाग करके कफन उड़ा कर लाई, 1 भाग पहने। अब इसके 5 टका है नहीं, दे कहाँ से? मेरा धर्म भी बच जाए। उपाय बताया, तुम ऐसा करो, आधी से आधी साड़ी को फाड़ कर का टका चुका दो, लाश को बहा दीजिए। अब उसी समय रानी ने आधी से आधी साड़ी को फाड़ कर का टका चुकाया और बेटा की लाश को बहा दिया। अब कौन नगर किस जगह जाए अपना मुंह दिखाने, मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। और एक
मंदिर में जाकर बेहोश होकर गिर गई सती माता के मंदिर में। विश्वामित्र ने वहां भी रोहितास की लाश को डाल दिया और जटा बिखेर दिए, मुख में खून लगा दिया और ऐलान कर दिया कि देखो एक डाइन आई है, जीवित बच्चे खाती है और जाने कितने बच्चे खा गई होगी। देखिए तो बोले भक्त और भगवान की। तो राजा हरिश्चंद्र को बुलाया गया, जाओ ये डाइन को मार दिया जाए, जाने कितने बच्चे खा गई होगी, जाने कितने खा जाएगी। तो पहचान गए पुत्र और पत्नी को, सत्य का पथ पर चलने वाले। जैसे तलवार पर प्रहार करना चाहे वैसे ही भगवान विष्णु प्रकट हो गए। ठहर जाइए, ये कष्ट तुमने मेरे भक्त को नहीं दिया, मुझे दिया है। क्यों? इतनी कठिन परीक्षा कभी मेरे भक्तों के लेने मत चले जाना। ये सतयुग था जो इतनी कठिन परीक्षा तुमको मिल भी गई। तो कहा विश्वामित्र ने, आज से मुझे पूर्ण भरोसा हो गया कि वास्तव में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जैसा राजा भारत की तो बात छोड़ो, कोई विश्व में भी राजा नहीं हुआ है। विश्वामित्र वशिष्ठ को बताया, आपका शिष्य वास्तव में सत्यवादी ही निकला। विष्णु भगवान बोले, तुम हमसे वरदान मांग लो। राजा हरिश्चंद्र ने वरदान मांगा, मेरा बेटा जीवित कर दो और जहां भी हमारा जन्म हो, जन्म जन्म मरम तीनों का यूं ही साथ हो। यूं मस्त तो ऐसा ही हो। राजा हरिश्चंद्र फिर से अयोध्या का राज करते हैं, बेटा रोहितास को जीवित करके पहुंचे तीनों प्राणी अयोध्या में। ये कथा सुनने से शिक्षा मिलती है, भक्त को भगवान सदैव दुख इसलिए देते हैं कि कहीं ये मेरा भक्त रास्ते से विचलित न हो जाए। कि भक्ति में यदि सुख देऊं तो सभी भक्त बन जाए और नरक कुंड खाली रहे तो कीड़े किसको खाए। भक्ति में अगर सुख दे दूं तो सबे ना भक्त बन जाए और नरक में ये जन्म कौन लेके आएगा और मृत लोक में कीड़ा बच्चन किसका करेंगे। तो ये कथा से हमें आपको शिक्षा लेना चाहिए, कष्ट कितने भी हो, जो कष्टों को पार कर देता है अंत में आनंद ही आनंद प्राप्त करता है। बोलो भक्त और भगवान की। कल कथाएं आप लोगों को सुनाई जाएंगी, राम जन्म, सीता स्वयंवर, कल ही कृष्ण